बंदे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो दुनिया में दो प्रकार के काम होते हैं। एक काम छोटा होता है और एक काम बड़ा होता है। छोटा काम करने की स्टाइल अलग है और बड़ा काम करने की स्टाइल अलग है। दोनों की स्टाइल अलग अलग होती है। छोटा काम अलग, बड़ा काम अलग स्टाइल। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आपको बताना है, ठीक है? जब कोई आदमी यहाँ से जाएगा 50 किलोमीटर दूर जाएगा तो 50 किलोमीटर, और अगर आप 50 किलो का बैग ले लिए तो 50 किलो का बैग है, सही है कि नहीं? तो आप मुझे ये बताओ कि 50 किलोमीटर ज्यादा है कि 50 किलो का बैग ज्यादा है? क्या ज्यादा है? 50 किलो ज्यादा है कि 50 किलोमीटर ज्यादा है? 50 किलो का बैग जाता है? नहीं सर, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाता है। 50 किलोमीटर जाना क्या जाता है? 50 किलोमीटर जाता है। कैसे जाता है? बैग को लेकर कैसे जाता है? अरे सब बैग को लेके जाना है। बैग को लेकर 1 किलोमीटर भी जा सकते हो, भारी है बैग, भारी है सर। बताओ यार कौन ज्यादा है? देखो एक चीज समझना पड़ेगा कि दुनिया में तुलना जो होती है ना, वो तुलना के लिए समान लगभग चीजें होनी चाहिए, और वो अलग बिरादरी है और ये अलग बिरादरी है। किलोमीटर की बिरादरी अलग है और किलोग्राम की बिरादरी अलग है। उसमें से कौन कम है कौन ज्यादा है ये कोई नहीं बता सकता। विज्ञान में पढ़ा जाता है कि जो मात्रक होता है वो सेम होना चाहिए, तब आप कंपैरिजन कर पाओगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब मैं पूछूं आपसे कि लाल रंग जो है वो बड़ा है, लाल रंग बड़ा है आपसे कि 5 बड़ा है, तो क्या बताओगे? दोनों बिरादरी अलग अलग है ना। हाँ? बोलो आपको मैं पूछूं कौन ज्यादा अच्छा लगेगा, लाल रंग अच्छा लगता है कि 5 अच्छा लगता है, तो क्या बताओगे? कोई इसमें कंपैरिजन किया जा सकता है? बिरादरी अलग अलग है ना। अगर मैं बोलूं कि लाल अच्छा लगता है कि पीला अच्छा लगता है तो आप बता दोगे हैं कि नहीं हमको ये अच्छा। हम बोलो 5 बड़ा है कि 6 अच्छा है तो आप बता दोगे कि इसमें हमको क्या अच्छा लगता है या क्या बड़ा है। लेकिन जब मैं आपसे बोलूं दोनों अलग अलग बिरादरी की बात करूंगा तो आप नहीं बता पाओगे। सही कह रहा हूं? अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। दिक्कत क्या होती है, हम लोग जब घर में परेशान कब होते हैं, जब आप बिजनेस करना शुरू करते हो, कुछ दिन जब बीत जाता है तो आपके घर वाले बोलते हैं कि देखो तुम्हारा जो दोस्त था वो फलाना काम कर रहा है, वो दुकान खोल लिया है और वो रोज पैसा कमाता है और तुम टाई पहन के इतने दिन से घूम रहे हो, तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूट पहन लोगे एकदम बढ़िया एकदम प्रेस करके, लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं है। इस तरीके का डायलॉग आपके घर वाले मारेंगे और आदमी सुनते सुनते एक दिन हताश होता है, उसको बुरा लगता है, दुखी होता है, उसको लगता है यार मैं कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं बेकार काम तो नहीं कर रहा हूँ। मेरा दोस्त यार तो बहुत पैसा कमा रहा है, दुकान चला रहा है, मेरा दोस्त ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, रोज घर पैसा लगता है, मेरा दोस्त ये कर दिया, मेरा दोस्त वो कर दिया, मेरा दोस्त नौकरी करने लगा, वो बहुत पैसा कमा रहा है, कहीं जाके कोई छोटी नौकरी कर लिया, कोई फॉर्म भरा था उसमें हो गया, उसका बढ़िया चल रहा है, एकदम रोज पैसा आराम से बढ़िया व्यवस्था है, घर में सारी व्यवस्था हो गई और आप 1-2 साल से परेशान हो और कुछ हो ही नहीं रहा। तो आदमी को लगता है कहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं छोटा काम तो नहीं कर रहा हूँ। आप समझना मैटर क्या है? मैटर ये है कि वो जो घर वाले और रिश्तेदार जो आपकी तुलना करते हैं वो छोटे काम की तुलना बड़े काम से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? लेकिन नियम का है कि छोटे काम की तुलना छोटे काम से करना चाहिए और बड़े काम की तुलना बड़े काम से करना चाहिए।
छोटे काम की तुलना छोटे काम से करोगे तब सही समझ में आएगा, तब सही होगा। और बड़े काम की तुलना बड़े काम से करोगे तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये समझो आप, आज आपको क्लियर तो इतना दूर हो गया कि डायमंड यहाँ पर बनना है। और डायमंड जो पैसा कमाता है वो छोटा पैसा होता है कि बड़ा पैसा? बड़ा होता है। डायमंड का जो सम्मान होता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है? डायमंड को जो सुरक्षा मिलती है वो छोटी मिलती है, बड़ी मिलती है? डायमंड के लोग जो होते हैं वो कम होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। जब सब ज्यादा है और सब बड़ा बड़ा है तो डायमंड बनना छोटा काम कैसे हो गया? छोटा काम है कि बड़ा काम? एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा काम ना भाई। अब बड़े काम की तुलना छोटे काम से कैसे हो रही है? ऑटो ड्राइवर से क्यों हो रही है? वो किराना की दुकान वाले से क्यों हो रही है? वो चपरासी की नौकरी से क्यों हो रही है? पुलिस की नौकरी से क्यों हो रही है? छोटी छोटी नौकरी से क्यों हो रही है छोटे काम की तुलना? छोटे काम की तुलना छोटे काम से होती है। अगर ऑटो एक बंदा चला रहा है और एक बंदा रिक्शा चला रहा है तो उसमें तुलना होगी कि भैया ऑटो चलाना ज्यादा अच्छा है और ये चलाना खराब है, इसमें कम कमाई होती है। एक आदमी सब्जी बेच रहा है, एक आदमी फल बेच रहा है, तो उसमें तुलना होगी भैया किसमें ज्यादा प्रॉफिट है। तो छोटे काम की तुलना छोटे काम से करना है और बड़े काम की तुलना। अब डायमंड की तुलना किससे करनी है? आज हमारे समाज में बहुत बड़े तोप नहीं होते वो लोग, लेकिन फिर भी समाज मानता है कि आज हमारे समाज में तोप कौन कौन है जिसको लोग बड़ा आदमी बोलते हैं, या बोलते हैं जिसकी जिंदगी सेट हो गई, या बोलते हैं कि भाई ये आदमी सक्सेस हो गया। समाज में लोग बोलते हैं, मैं आपको कुछ नाम गिना रहा हूं जिनको समाज बोलता है कि ये लोग सक्सेस हो गए, मानता है समाज। पहला इंजीनियर, कोई इंजीनियर बनके नौकरी पा गया, उसको बोलेंगे कि ये सक्सेस हो गया, मानते हैं समाज के बड़ा काम है, सही है। दूसरा क्या हो गया? डॉक्टर बनना। एक इंजीनियर हो गया और दूसरा, ये भी बड़ा काम है। इसके बाद तीसरा हो गया प्रोफेसर बन जाओ आप, बढ़िया कोई टीचर बन जाओ बड़े पद पे, ठीक है। इसके बाद वकील बन जाओ, पुलिस में कोई अधिकारी बन जाओ, या कोई बढ़िया आईएएस पीसीएस अधिकारी बन जाओ आप। ये जो काम मैं बताया ये कुछ बड़ा काम है। या तो आप कहीं सांसद बन जाओ, विधायक बन जाओ, ये जो है बड़ा काम है। आज हमारे समाज में इसको बड़ा मानते हैं लोग। क्या क्या है एक बार फिर से आप लोग बताइए, और जो लोग लिखिए इसको, बहुत जरूरी है बात, आपके लिए बहुत जरूरी है कि कौन कौन से हैं बड़े काम जिसको हमारा समाज बड़ा मानता है। एक हो गया इंजीनियर बनना, एक इंजीनियर हो गया, दूसरा डॉक्टर हो गया, और तीसरा लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए, 5 6 7 तो जिसको आप बड़ा मानते हो लिखिए, जरा अपने मन से लिखते जाइए। हो गया? क्या क्या लिखा आपने? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, वकील। हाँ, और कोई छूट गया? पुलिस अधिकारी बन जाओ, आईएएस अधिकारी बन जाओ, पीसीएस अधिकारी बन जाओ, और कोई बैंक कर्मचारी, सांसद विधायक बन जाओ। ये सब बड़ा काम माना जाता है ना भाई? मंत्री। और क्या है? बैंक कर्मचारी, बैंक मैनेजर लिखो, बैंक मैनेजर बन जाओ। कर्मचारी आपको छोटा काम, बड़ा काम, ठीक है, बड़ा काम हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हीरो बन जाओ, हीरो बन जाओ, एक्टर, फिल्म के हीरो बन जाओ आप। इसको बोलेंगे लोग कि बड़ा आदमी ना। आप कोई क्रिकेटर बन जाओ, लगभग मोटा मोटा आपने लिख लिया ना, और उसी में एक डायमंड भी लिख लीजिए जो आपने बताया, दुनिया जानती है। ये सब काम बड़े बड़े काम जो अगर बन जाओगे तो आपकी वैल्यू रहेगी, आप हाँ आदमी कुछ है, लोग इज्जत देंगे। कहीं बताओगे कि भाई मैं फलाना आदमी हूँ, मैं ये इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, अधिकारी हूँ, तो लोग बोलेंगे अच्छा आदमी, बड़ा आदमी, सही है। अब डायमंड जो आप बनना चाहते हो उसकी तुलना रिक्शा वाले से करोगे, किससे करोगे? ये जितना नाम लिखे हो इससे करोगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? डायमंड की तुलना किससे होगी? जो नाम लिखा आपने, डॉक्टर, बताओ किससे होगी? डॉक्टर, चलिए बहुत बढ़िया।
अब इनसे तुलना करते हैं हम लोग, सही है नहीं? यस सर। तो अगर घर में कोई बोले, रिश्तेदारी में कोई बोले कि भैया तुम 1 साल से क्या कर रहे हो, तो उनको बताना है कि मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ, लाखों रुपया महीना कमाऊंगा। और जितने भी लोग लाखों रुपया महीना कमाने के बारे में सोचते हैं, चाहे चोरी से चाहे ईमानदारी से बड़े आदमी होते हैं, तो उनको मैं आपको उनसे तुलना कराऊंगा। अब मुझे ये बताओ, एक आदमी इंजीनियर बनने जाता है तो पहले 1 साल में कितना कमाता है? एक इंजीनियर बनने जाएगा, बीटेक करेगा। बीटेक कोर्स कितने साल होता है? 4 साल। लिखते जाना नाम के आगे, अगर जगह बनाया हो चाहे कहीं जगह निकाल के लिख लेना साल। एक आदमी जब बीटेक करने जाएगा तो 4 साल लगेगा। कितना साल? 4 साल लगेगा। अब 4 साल जब वो बीटेक करेगा तो पहले साल कितना कमाएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली इन्वेस्ट। जब बनना शुरू किया, बीटेक करना शुरू किया, तो पहले साल कितना कमाएगा? कुछ भी नहीं। शून्य बटा सन्नाटा। हाँ, वो खर्च से भी जाएगा, सही है कि नहीं? अब ऐसे करो, ऐसे बताओ, ऐसे करो जरा, सुनना, ऐसे बनाओ जरा। जब मैं पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना? तो एक बार बताओ, इंजीनियर पहले साल में कितना कमाता है? ऐसे करके बताओ सब लोग। दूसरे साल कितना कमा, 2 साल में कितना कमा लेता है? सब लोग करो जरा एक बार, 0 बताओ। तीसरे साल में कितना कमा लेता है? चौथे साल में? अब भाई ने बताया कि जब 4 साल पूरा कर लेगा, उसके बाद तो पहला साल दौड़ेगा तो तुरंत नौकरी रखी रहती है क्या सर? 4 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। 2 साल कमाएगा, नौकरी मिल गई कमाएगा, नहीं मिली तो बेरोजगार बहुत बीटेक करके घूम रहे हैं। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। चलो, डॉक्टर 5.5 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? फिर से बताओ आप, डॉक्टर पहले साल कितना कमाता है? बना के बताओ यार, ऐसे नहीं मजा। पहले साल कितना कमाता है? दूसरे साल कितना कमाता है? तीसरे साल? चौथे साल? बना नहीं रहे हो, बनाओगे तो मजा आएगा। चौथे साल? 5वें साल? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस तरीके से 4, 5, 5.5 साल तक क्या बनता है? बताओ। 0 को आप समझो कि 0 तो 0, उसके अलावा घर से भी मंगाना पड़ता है। क्लियर है? चलो, अभी क्या लिखे थे और क्या लिखे थे? वकील बनना है। मान लो वकील बनना है। वकील बनने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है? LLB करना होता है। LLB कितने साल का होता है? 5 साल 3 साल इंटर बाद। बताओ यार, कोई जानता है? सर 5 वर्ष 3 आफ्टर इंटर 5 years। क्या? आफ्टर इंटर 5 years। 5 साल में भी लगता है? हाँ सर, इंटर के बाद। इंटर पे सर 5 साल, लगभग 5 साल मान लो। हाँ, कोर्स कितने का होता है? कोई नहीं किया इसमें? घर में भी कोई नहीं किया है? 3 साल लगता है? 3 साल नहीं जानते हैं सर। 3 साल। सही है। चलो 3 साल लगता है, लेकिन इधर 2 साल एक्स्ट्रा में फालतू उनका नुकसान होता है। प्रैक्टिस करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो वकील सही से अगर देखा जाए बनने में 5 साल लगता है। इनका भी सही, उनका भी सही है। तो जब वकील कोर्स करने जाएगा तो पहले साल कितना कमाएगा मुझे बताओ? 0। सब लोग नहीं बता रहे। 0। कितना कमाएगा? 0। देखो, इससे पता चलेगा किसको किसको नींद आ रही है। कितना कमाएगा पहले साल? 0। दूसरे साल? 0। तीसरे साल? 0। तो ये छोटे बड़े काम की तुलना किसे करना है? बड़े काम की करना है, ठीक है ना? इसके बाद क्या लिखा आपने? प्रोफेसर लिखा। प्रोफेसर या IAS अधिकारी की बात कर लो। IAS अधिकारी जो होते हैं वो कम से कम ग्रेजुएशन करते हैं, और ग्रेजुएशन करने के बाद उनको जो है तैयारी करना पड़ता है।
और आप लोगों के परिचय में अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो पता होना चाहिए कि आदमी जो है थक जाता है तैयारी करते करते। यस सर। और लगभग 5 से 10 साल उसको तैयारी करना पड़ता है मोटा मोटा नॉर्मली, तब होगा। तो तैयारी जब करने जाएगा इलाहाबाद, कानपुर, कहीं दिल्ली, कहीं जाएगा तैयारी करने, तो पहले साल कितना कमा के घर भेजेगा? बना के बताओ। दूसरे साल? तीसरे साल? अच्छा, हमारे यहाँ पर ओम प्रकाश मौर्य जी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है कि इनके भाई साहब जो हैं इस समय असिस्टेंट कमिश्नर हैं और कितना साल तैयारी किए थे मैं चाहूँ नहीं बताया, कितना साल लगभग तैयारी किए थे? लगभग 10 साल। तो 10 साल तक कितना पैसा घर भेजे थे हो? तो कमाए नहीं, 0 भेजे, ठीक है ना? असिस्टेंट कमिश्नर हैं। चले, इसके बाद में ये तो हो गया IAS विशेष अधिकारी की बात हो गई। और कोई बचा अभी? सांसद विधायक बन जाओ। जवानी में तो मुश्किल ही है। अभी देखा कोई 25 साल में बन गया हो, कोई बाप का अपना वो हो तो अलग बात है कि बाप पहले से कुछ रहा हो दे दे गिफ्ट में। लेकिन नॉर्मली अगर संघर्ष करना है तो लगभग जिंदगी का 20 से 25 साल खत्म हो जाएगा। और अगर आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने में घर में पैसा कमाई होती है कि खर्च जाता है? कई लाख रुपया खर्चा करने के बाद तब जाके वो बनेगा, कमाने के बाद तो छोड़ दो, कमाएगा तब जब बन जाएगा। लेकिन उससे पहले जो संघर्ष का पीरियड होगा उस पीरियड में 1 रुपया भी नहीं कमाएगा, केवल पैसा लगाएगा। सही बात है? ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। हम लोगों को डायमंड बनना है। डायमंड बनने में आज तक का इतिहास रहा है, आप सबको पता है कि कोई 1 साल में बन गया, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5, जितने भी डायमंड है आप अगर पता करोगे तो कोई गलती से 10 साल लगाया होगा। लगभग 1 से 10 साल मोटा मोटा लग जाता है। मान लो बहुत तेज है 1 साल, मीडियम है 2-3 साल, थोड़ा और तो 4 साल 5 साल, और अगर थोड़ा सा कमजोर है तो 5 साल से ज्यादा। और दुनिया का सबसे कमजोर आदमी है, उसको कुछ नहीं समझ में आता, कोई बोलने की कला नहीं है, कोई उसको मतलब दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बेकार आदमी हो, लेकिन अपने सीनियर को बस पकड़ के रखे कि बस सब जो बोले यस 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 बोलता जाए, उसका भी 10 साल के अंदर डायमंड क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता। मतलब 1 से 10 साल डायमंड लगता है। सही है? मान लो आप अपने आप को समझो कि आप दुनिया के सबसे बेकार आदमी होते तो अभी हो नहीं, अगर होते तो 10 साल लगता। 10 साल में ये बताओ कि अगर कोई डायमंड बना 10 साल के अंदर तो उन 10 साल के अंदर कितना रुपया कमाएगा? 50 लाख। कितना कमाएगा? 50 लाख। कितना कमाएगा? 50 लाख। सुनाई नहीं दे रहा, कितना कमाएगा? 50 लाख। एक हाथ उठा के बताओ कितना कमाएगा? 50 लाख। दूसरा हाथ उठा के बताओ कितना कमाएगा? 50 लाख। आप दोनों हाथ ताली बजा के बताओ। बड़े काम की तुलना किससे करनी है? कोई माई के लाल में दम जो बड़े काम की तुलना बड़े काम से कर देगा? दुनिया का किसी भी आदमी को पकड़ के लाओ और बोलो बड़े काम की तुलना बड़े काम से करो, तुमको पसीना नहीं आ जाए तो नाम बदल देंगे। बड़े काम की तुलना करो, और जिस दिन इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी, हाँ पैसा आएगा, लेकिन 8 लाख रुपया नहीं आएगा, ये भी बता दें। डायमंड बनने तक 50 लाख, पहली बात तो संघर्ष वाला बाजी मार लिए। डायमंड बनने से पहले सब संघर्ष है, संघर्ष में भी आप बाजी मार लिए, उनसे अच्छे हो कि नहीं हो? वहां तो संघर्ष में नील बटा सन्नाटा, शून्य बटा सन्नाटा, लेकिन हमारे यहाँ संघर्ष में 50 लाख है। आप संघर्ष की कीमत कितनी है? 50 लाख, लेकिन वहां पर संघर्ष की कीमत कुछ नहीं है, ऊपर खर्च से लगाना है। क्लियर है ना? इसके बाद में जब वो बन गए, उसके बाद में बताओ आज तक किसी इंजीनियर को देखे हो 5,000 10,000 लोगों के सामने माला फूल पहनते हुए? किसी IAS अधिकारी को देखे हो? किसी वकील को देखे हैं आप? किसी को नहीं देखे, कोई किसी प्रोफेसर को नहीं देखे होंगे 10-15 हजार लोग, लेकिन अभी 30,000 लोगों के सामने डायमंड को बुला करके वहां पर सम्मान दिया गया। कोई भी जितना भी बड़ा काम लिखे हो, जितना भी बड़ा काम लिखो, क्या सम्मान में डायमंड की बराबरी कर पाएगा?
कर पाया, लेकिन उसके बाद भी मजेदार है, डायमंड बन गए 3 महीना के लिए नहीं 6 महीना के लिए घूमने चले जाओ। लेकिन इंजीनियर अगर 6 महीना घूमने चले जाएगा तो कितना कमाएगा, एक बार फिर से बताओ, बना के बताओ। इंजीनियर अगर 6 महीना के लिए घूमने चला जाए तो कितना कमाएगा? अगर डॉक्टर 6 महीना के लिए घूमने चला जाए तो कितना कमाएगा? प्रोफेसर अगर 6 महीना के लिए घूमने चला जाए कितना कमाएगा? और डायमंड अगर 6 महीना के लिए घूमने चला जाएगा तो कितना कमाएगा? कितना कमाएगा? अगर उसका जो है किसी की हालत में 1 लाख भी अगर महीने की इनकम है तो कम नहीं होगी। यस सर। तो 6 महीना में 6 लाख रुपया घूमने के रूप में मिले। तो बताओ, घूमना अगर करना हो, एंजॉय अगर करना हो तो जितने भी बड़े काम आपने लिखा है डायमंड की बराबरी कोई कर पाएगा? कोई कर पाएगा? और अगर इंजीनियर दुनिया से चला गया तो उसके भी बच्चों को कोई देखने वाला है, कोई पैसा देगा? डॉक्टर के बच्चों को कोई केयर करेगा, पैसा देगा? लेकिन अगर डायमंड इस दुनिया से चला गया तो उसके बच्चों को नहीं, उसके बच्चे के बच्चे को भी सिर्फ साफ संभालेंगे। इसीलिए डायमंड बनना है और दीवानों की तरह बनना है। इतनी खूबियां है ना कि थक जाओगे गिनते गिनते। जितना मेहनत डायमंड बनने में लगता है ना उतना मेहनत इसकी खूबियां गिनने में लगेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इतनी खूबियां हैं डायमंड में, इतनी खूबियां हैं। हीरो होता है, बड़े बड़े हीरो का नाम लिखा है आपने, सलमान खान, शाहरुख खान, 53 साल के सलमान खान हो गए। अब शायद जो है उनकी वैल्यू अब खत्म होने वाली है, धीरे धीरे खत्म होगी वैल्यू। अब वो कमाई कम होगी जो कमा रहे थे, लेकिन यहाँ पे 53 साल के हो जाओगे तो 54 साल के हो गए तो आपकी कमाई 53 साल से पहले वाले से ज्यादा होगी। 60 साल के हो जाओगे तो जो जवानी में कमा रहे थे उससे ज्यादा कमाओगे। यहाँ पर जैसे जैसे बुढ़े होते जाओगे कमाई बढ़ती जाएगी। हीरो हीरोइन की जैसे जैसे उम्र जाती है बढ़ती है वैसे वैसे कमाई कम हो जाती है। और मरने के बाद बहुत सारे हीरो मर गए, कोई नाम नहीं लेता, लेकिन सिर्फ सामने सामने बिंदु मर गए। आज हर मीटिंग में हर हफ्ते उनका नाम लिया जाता है। मरने के बाद भी कोई बराबरी कोई काम जितना आपने लिखा है कोई बराबरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लोग बोलते हैं सिकंदर महान था ना, सिकंदर महान था, क्या बहुत बड़ा उसका राज था, बहुत बड़ा उसका साम्राज्य था, मर गया। आज उसका कहीं कोई साम्राज्य है? कहीं पे कोई है? ये सिकंदर की जमीन है। लेकिन श्याम सुंदर बिंद इस दुनिया से चले गए। आज भी वो बताते हैं लोग कि मैं श्याम सुंदर बिंद के टीम से हूँ। आज भी उनका इतने डायमंड बना के चले गए, लेकिन सिकंदर किसी सिकंदर बना के नहीं गया था, लेकिन श्याम सुंदर बिंद डायमंड बना के चले गए। और आज उनके आज भी डायमंड है, इसलिए उनके बीवी बच्चों को, उनको खानदान को पैसा मिल रहा है। आपने अपनी आंखों से देखा कि नहीं देखा? तो आप मुझे बताओ, बड़े काम की तुलना बड़े काम से कर पाओगे? कर लेंगे आप? समझा लेंगे घर वालों को? समझा देंगे? नहीं समझे तब? नहीं समझे तब? जब भी नहीं समझे तब? फिर भी नहीं समझे तब? समझाने की जरूरत है, आपका समझना जरूरी है। समझ मारा? कहानी है, हमारे सीनियर सुनाते हैं, आपको भी सुनाऊंगा। और सिर्फ साफ में कहानी आप बहुत बार सुनेंगे और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो जिंदगी में आ न जाए, जब तक डायमंड नहीं बन जाओगे तब तक सुनना है उस कहानी। और कहानी क्या है, एक आदमी था, उसका बच्चा था और उस बच्चे को बीमारी लग गई। वो बच्चा जो है डरता था, मुर्गी से डरता था। किस चीज से? जब कोई मुर्गी देखता था तो उसको लगता था कि मुर्गी मुझे काटेगी, मुझे खा जाएगी, और भागता शुरू करता था, रोते हुए भाग जाता था। घर में बोलता था पापा पापा मुझे बचाओ। पापा बोलते थे बेटा क्या हुआ? बोला देखो मुर्गी मुझे दौड़ा रही, मुझे खा जाएगी। वो बहुत तेज डरता था, मुर्गी से डरता था। उसके पापा परेशान हो गए, सोचे कि चलो इसका इलाज कराते हैं, और ले गए उसको जो है एक डॉक्टर को दिखाया। बोले डॉक्टर साहब मेरे लड़के का इलाज करिए, ये मुर्गी से डरता है कि मुर्गी इसको खा जाएगी, तो समझाइए कि मुर्गी कैसे खाएगी। तो डॉक्टर साहब बोले कोई बात नहीं, 1000 रुपया लेंगे, बताइए फीस है हमारी, हम सही कर देंगे। बोला 1000 ले लो चाहे 10,000 ले लो, लेकिन हमारा लड़का ठीक करो। डॉक्टर साहब उसको ले गए, उसके बच्चे को
एक जगह कमरे में बिठाए और वहां पर उसको जो है बनाए, उसको जो है एक मुर्गी बनाए और मुर्गी के नीचे एक छोटा छोटा दाना बना दिए। तो बोले बेटा बताओ ये मुर्गी बड़ी है कि दाना बड़ा है? तो उसने बताया कि मुर्गी बड़ी है। बोला दाना छोटा है कि मुर्गी छोटी है? बोला दाना छोटा है। बताओ इसमें से कौन किसको खा सकता है? तो बड़ा सोचा, बोला मुर्गी जो है दाना खा सकती है। तो बोला पूछा डॉक्टर ने कि क्या दाना मुर्गी खा पाएगी? बोला नहीं सर छोटी है तो कैसे खाएगी? तो फिर उसी के बगल में उसका फोटो बना दिया। फिर बोला आप बताओ मुर्गी बड़ा है कि तुम बड़े हो? बोला मैं बड़ा। कौन छोटा है? मुर्गी। तो बताओ मुर्गी तुमको खा पाएगी? बोला नहीं मुर्गी क्या खाएगी। समझाया, समझ में आ गया। बोला आप बताओ मुर्गी खाएगी तुमको? मैं तुम बड़े हो ना? बोला हाँ मैं बड़ा, मुझे मुर्गी नहीं खाएगी। फिर समझाया, बोलो खाएगी मुर्गी नहीं खाएगी? बोला मुझे मुर्गी नहीं खाएगी। समझ गए? अब नहीं डरोगे? बोला हम समझ गए, कोई टेंशन नहीं है। समझ मारा? फिर उसके बाद चला गया, डॉक्टर साहब को 1000 रुपया मिल गया और उसके पापा जी अपना लेके जा रहे थे मार्केट में। फिर उसके बाद कहीं से मुर्गी दिख गई और जैसे ही मुर्गी देखा वैसे बाद रोना शुरू और भागना शुरू किया। पापा बताओ बचाइए बचाइए मुझे मुर्गी खा जाएगी। अब पापा को बड़ा गुस्सा आया, डॉक्टर ने बेवकूफ बना दिया, फालतू का हमारे 1000 रुपया ले लिया। फिर उसके बाद में क्या किए, गए डॉक्टर के पास। गुस्सा हो गया, बोले डॉक्टर साहब आप फालतू का हमारा पैसा नुकसान किए, लड़का हमारा वैसे पैसे बीमार है। डॉक्टर अच्छा बोले अच्छा चलिए देखता हूँ। ले गए फिर कमरे में, उससे फिर वही फोटो दिखाया उसको। ये बताओ तुम बड़े हो कि मुर्गी बड़ी है? बोला मैं बड़ा। बोला मुर्गी छोटी है ना? बोला हाँ। तो तुमको मुर्गी खा सकती है? बोला मुझे नहीं खा सकती मुर्गी। बोला कि तब क्या डर रहे थे? डॉक्टर बोला कि जब तुमको मुर्गी नहीं खा सकती तुमको बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ हमको समझ में आ गया। तो फिर डर क्यों रहे थे? क्यों भागे रो करके? मेरी बेइज्जती क्यों करवाए? बोला डॉक्टर साहब मुझे तो समझ में आ गया, आपने मुझको तो समझा दिया, लेकिन क्या मुर्गी को समझाया आपने? मुर्गी कहाँ समझी है अभी? आप लोग क्यों ऐसे भाई समझो। आप सीधा सीधा आप डॉक्टर ने क्या जवाब दिया कि बेटा मुर्गी का समझना जरूरी नहीं है, तुम्हारा समझना जरूरी है। तुम समझ जाओ इतना बहुत, तुम्हें मुर्गी नहीं खाए। किसका समझना जरूरी है? तुम्हारा समझना जरूरी है। सेब शॉप में कई लोग आने के बाद इसी लेकर इसका टेंशन बना के रखते हैं कि सर मेरे मम्मी नहीं समझ रहे, मेरे पापा नहीं समझ रहे हैं, मेरा भाई नहीं समझ रहा है, मेरा मामा नहीं समझ रहा है, मेरे ये नहीं समझ रहे हैं, मेरे वो नहीं समझ रहे हैं। और इसी का टेंशन लेकर के कई लोग काम बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन आज याद रखना इस बात का कि दुनिया समझे या ना समझे, आप अगर समझ गए कि जितने भी बड़े काम हैं, इन बड़े काम में हमारा जो सेब शॉप है वो नंबर 1 है, हर मामले में नंबर 1 है। केवल आपका समझना जरूरी है। अगर आपको समझ में आ गया तो डायमंड जरूर बनेंगे। साथियों, आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए जोश जुनून जज्बा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। साथियों, मेरा आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। मेरा जो भी नॉलेज है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, कई सालों को अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर मैं कुछ ट्रेनिंग्स की वीडियो एक अपने पर्सनल चैनल #बैलेंस लाइफ पर अपलोड करूंगा, जिससे कि आपके सक्सेस में, आपकी टीम के सक्सेस में मैं कुछ योगदान कर सकूं। इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें #बैलेंस लाइफ और बेल आइकन को प्रेस करें। अंत में मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड अचीव योर बैलेंस लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।